हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया टुडे। अगर आप बीएड कर रहे हैं या एजुकेशन की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम कवर करेंगे दो मेजर टॉपिक्स जो ऑलमोस्ट हर बीएड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है मुदेलियर कमीशन और कोठारी कमीशन। दूसरा एनपीई 1986, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट। दोनों क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, तो मैं आपको बिल्कुल एग्जाम रेडी आंसर की तरह समझाऊंगी। जो पॉइंट्स क्लियर होंगे, डेट्स भी याद रहेंगे और कंपेरिजन भी होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है कि मुदैलियर कमीशन क्या था और ये कमीशंस क्यों बनी, ये कमीशन क्यों बनाए गए। तो जैसे कि हमने देखा कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कॉलोनियल था। अंग्रेज़ी एजुकेशन सिस्टम था जो सिर्फ क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते थे। कोई भी वोकेशनल एजुकेशन नहीं थी, साइंस पर फोकस नहीं था, कोई इंडियन वैल्यूज़ नहीं थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भई हमें अपना एजुकेशन सिस्टम नए सिरे से बनाना होगा और इसीलिए ये कमीशन लाई गई, जो मुदालियर कमीशन लाई गई। पहला जो है 1952 में लेके आए, जो स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। और दूसरी है कोठारी कमीशन 1964 में लेके आए, जो नेशनल एजुकेशन पर फोकस किया गया, पूरी प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक। दोनों कमीशंस इंडिया की एजुकेशन की हिस्ट्री की नींव है। अगर इन्हें नहीं समझ सकते तो आप मॉडर्न इंडियन एजुकेशन को भी नहीं समझ सकते। तो आइए हम बात करेंगे हमारे पहले एजुकेशन सिस्टम में जो पहला कमीशन बना, मुदैलियर कमीशन, जो कि 1952 में बना। जो किसने बनाया, जो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदैलियर, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ये कमीशन सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस थी और इसने 1953 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, 1 साल बाद। अब देखते हैं इसके की रिकमेंडेशंस क्या-क्या थे। तो मुदैलियर कमीशन ने कहा कि पुराना मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट सिस्टम बंद करो, उसकी जगह लाओ 3 साल का लोअर सेकेंडरी, 2 साल का हायर सेकेंडरी, मल्टीपर्पज़ स्कूल के रूप में। ये मल्टीपर्पज़ स्कूल था जिसमें स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसमें करिकुलम भी दिए गए कहा कि भई ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, ये सारी चीज़ें दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि सब बच्चे एक जैसी पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। किसी को फार्मिंग में इंटरेस्ट था, किसी को आर्ट्स में, तो एजुकेशन को लाइफ से कनेक्ट करो, ये उनका कहना था। रीजनल लैंग्वेज की बात की कि भई अपनी मातृभाषा में होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। इंग्लिश को एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट कंपल्सरी सेकंड लैंग्वेज करिए, हिंदी, और जो मातृभाषा है उसको प्राइमरी लैंग्वेज करिए। अदर रिकमेंडेशंस भी थी उनकी कि भई इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए, इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद में कहा कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, ताकि बच्चा सिर्फ रट-रट के पास ना हो, कंटीन्यूअस भी होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस और क्राफ्ट स्कूल का करिकुलम को हिस्सा बनाने के लिए कहा कि जो जैसे कि को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, एनसीसी, एसएस, एनएसएस, स्पोर्ट्स, इन्हें भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है याद रखने लायक, कि मुदैलियर कमीशन का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उसने कॉलोनियल मैट्रिकुलेशन सिस्टम को तोड़ा और एजुकेशन को लाइफ से जोड़ने की कोशिश की। अब आते हैं इंडिया की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कमीशन पर, जो है कोठारी कमीशन, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर डीएस कोठारी। यूजीसी के चेयरमैन भी थे उस टाइम पे। इनकी रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, और ये 1966 में सबमिट हुई इनकी रिपोर्ट, 2 साल बाद। ये पहली कमीशन थी जो प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम को कवर करती थी। इसकी की रिकमेंडेशन सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये आपके 15 मार्क्स के आंसर का कोर कॉन्सेप्ट होगा। स्ट्रक्चर क्या दिया? कोठारी कमीशन ने कहा पूरे इंडिया में एक कॉमन एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए। 10 साल जनरल एजुकेशन, 2 साल हायर सेकेंडरी, 3 साल की डिग्री। और दोस्तों ये स्ट्रक्चर आज भी इंडिया में फॉलो होता है। यही इस कमीशन की सबसे सबसे बड़ी लीगेसी है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया, कहा कि रीजनल लैंग्वेज अपनी मातृभाषा में पढ़ें, हिंदी को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए रखें, इंग्लिश को एज़ अ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए रखें। कॉमन स्कूल सिस्टम कहा कि नेबरहुड स्कूल्स हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एसटी हो या एससी, सबके लिए एक जैसी पढ़ाई हो, एजुकेशन में समानता हो बिल्कुल। वोकेशनलाइजेशन कहा कि भाई 20% ऑफ स्टूडेंट्स 1986 तक वोकेशनल स्ट्रीम में होने चाहिए। एजुकेशन को काम से जोड़ो। साइंस और मैथमेटिक्स पर फोकस किया कि टेक्नोलॉजिकल डेवलप करना है हमें, तो साइंस एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक फॉर्मल डिमांड की उन्होंने कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन में देना है, और एनईपी 2020 ने भी इसे रिपीट किया है, मतलब 6% ऑफ जीडीपी ऑफ एजुकेशन अभी तक भी नहीं मिली है एजुकेशन में। टीचर एजुकेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखा। तो ये सारी चीज़ें हुई।
ऑफ ऑल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन द क्वालिटी ऑफ टीचर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो और इस कमीशन का सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1968 थी, जो डायरेक्टली कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड थी, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर्स भी होने चाहिए टीचर्स के लिए। टीचर स्टेटस मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन क्वालिटी एजुकेशन। टीचर का स्टेटस बहुत ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं दोनों को कंपैरिजन की। और यहाँ एक टेबल है जो मेंटली बना लीजिए दिमाग में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे? फोकस एरिया है हमारा कि मुदलियर कमीशन किस पे फोकस थी? सेकेंडरी एजुकेशन पर। कोठारी कमीशन किस पे थी? ऑल ऑल एजुकेशन पर। स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं कि 10+2+3 नेशनल पैटर्न था कोठारी का। मल्टीपर्पज 7 लैंग्वेज थे मुदलियर कमीशन में। करिकुलम में क्या था कि मुदलियर ने कहा 7 डाइवर्सिफाइड स्ट्रीम होंगे, कोठारी ने कहा कि वोकेशनलाइजेशन और साइंस पर फोकस किया। लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को सेकेंडरी लैंग्वेज कहा मुदलियर कमीशन ने। कोठारी कमीशन ने कहा 3 लैंग्वेज फार्मूला। एग्जामिनेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट, कंटिन्यूस इवोल्यूशन होना चाहिए, कोठारी कमीशन ने कहा। स्पेंडिंग पे कोई बात नहीं की मुदालियर ने, और कोठारी ने कहा कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे होना चाहिए। टीचर एजुकेशन पे मुदालियर ने कहा इम्प्रूवमेंट है जरूरी। कोठारी ने कहा कि नहीं, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाइए उसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स में। सोशल विजन क्या है मुदलियर कमीशन का कि कॉलोनियल सिस्टम को रिफॉर्म करना, और कोठारी कमीशन का है कि एजुकेशन को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देना। लिगेसी कैसे चली मुदलियर कमीशन की कि वो मैट्रिकुलेशन सिस्टम को खत्म किया उन्होंने। कोठारी कमीशन के थ्रू उनके रिकमेंडेशंस पे ही 1968 बना, 1986 बना, और अभी जो एनपी 2020 है वो भी उन्हीं की रिकमेंडेशन बेस्ड है। अब हम बात करेंगे कि उनका सिग्निफिकेंस, दोनों कमीशन जो थे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की एजुकेशनल इवोल्यूशन का माइलस्टोन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मुदलियर कमीशन ने कॉलोनियल सिस्टम की नींव तोड़ी और एजुकेशन को लाइफ से जोड़ने की कोशिश की। कोठारी कमीशन ने एक होलिस्टिक ब्लूप्रिंट दिया कि जिसमें एजुकेशन को नेशनल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी का जरिया माना। और बीएड स्टूडेंट्स के लिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के स्कूल में यही सारा सिस्टम फॉलो किया जाता है, जो कि इन कमीशन की देन है ना? सो एक लाइन में याद रखिए कि मुदलियर ने सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म किया, कोठारी ने पूरी इंडिया की एजुकेशन को नया डायरेक्शन दिया। ओके, अब आते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि हमारी कमीशन से रिलेटेड है। एनपीई 1986, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट कैसे आया, अब हम इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एनपीई है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे शुरू हुआ। तो 1986 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो देश बदल रहा था, टेक्नोलॉजी आ रही थी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अभी भी वही 1968 की पॉलिसी पर चल रहा था, जो कोठारी कमीशन ने 1968 में दिया था। सोचिए 1968 से 86, ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स होंगे। तो मई 1986 में पार्लियामेंट ने पास की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, एनपीई 1986। ये कोठारी कमीशन का विजन का इम्प्लीमेंटेशन था, बाद में इसे रिवाइज भी किया गया 1992 में। तो कोर फिलोसॉफी ऑफ एनपी क्या है, देखेंगे कि हम फिलोसॉफी क्या थी, मेन एनपी कहना क्या चाह रहा था। तो उनका ये था कि एजुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर में एजुकेशन का एक बहुत यूनिक इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, ये सोशल चेंज का वेपन है, इक्वेलिटी लाने का जरिया है, नेशनल बिल्डिंग का टूल है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के 4 पिलर्स थे, इन्हें याद रखिए बिल्कुल। ये आपको क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि एनईपी एग्जैक्टली है क्या। तो एजुकेशन सबके लिए, इक्वलिटी में इक्वल चीज़ें होंगी। एजुकेशन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, खासकर वुमेन्स के लिए, एसटी एससी, माइनॉरिटीज, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए। डिस्पैरिटी को हटाना था, ड्रॉप आउट्स रेट गिराने थे। दूसरा पिलर है क्वालिटी। तो क्वालिटी में सिर्फ स्कूल में एनरोल करना काफ़ी नहीं है, बच्चे को कुछ सिखाना भी है, कुछ सीखें भी वो। इसलिए एनपीई 1986 ने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मतलब हर क्लास के बाद बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए कि वो उस लेवल पे है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दिया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी, स्पेशली प्राइमरी लेवल पर फोकस किया गया। थर्ड पिलर इज क्वांटिटी, यूनिवर्सलाइजेशन किया। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन था, लाइक 14 से 6 to 14 ईयर्स के हर बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिले, आर्टिकल 45 के अंडर। हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, जीरो ड्रॉप आउट्स नहीं होने चाहिए। फोर्थ पिलर इज रेलिवेंस, एजुकेशन को रियल लाइफ से जोड़ो। वोकेशनलाइजेशन में जैसे पहले टारगेट था कि 20%, कोठारी कमीशन का जो 1968 का बिल था, सॉरी पॉलिसी थी, उसमें उन्होंने कहा कि 20% जो है वो
होने चाहिए वोकेशनलाइज़ेशन में, बस इन्होंने टारगेट दिया 1986 में कि 25% जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स वोकेशनल स्ट्रीम में होने चाहिए 1995 तक। साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया ताकि टेक्नोलॉजी के मामले में देश आगे बढ़ सके। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी किए, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये तो सोशल्स थे, स्ट्रक्चर था, ऑब्जेक्टिव था। अब इंस्टीट्यूशनल क्या कहा कि क्या-क्या इंस्टीट्यूशन बनानी चाहिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में डीआई डाइट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टीचर्स के लिए। एवरी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटीज़ का विस्तार करिए ताकि कोई भी बच्चा छूट ना पाए, है ना? लाइक इग्नू ऑलरेडी 1985 में शुरू हो चुका था। एनजीओ की एजुकेशन में भागीदारी देने के लिए कहा कि एनजीओज़ भी एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स करें। एजुकेशन पर 6% जीडीपी का कमिटमेंट दिया गया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन का एक रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन तैयार किया और इसी के थ्रू निकले ये बड़े स्कीम्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। तो पीएवी प्रोग्राम ऑफ एक्शन का रोड मैप इम्प्लीमेंट किया गया। अब हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि एनपीई के डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ही आया था। और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है कि ब्लैक बोर्ड मीन्स जो स्कूल की नीड है, बेसिक है। सोचो अगर किसी स्कूल में ब्लैक बोर्ड ही नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी। तो जो 1987 का सर्वे रिजल्ट था, तो उसमें हजारों स्कूलों की कोई बिल्डिंग ही नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, फर्नीचर नहीं था, टॉयलेट नहीं था, अकेला एक ही टीचर पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है, कोई टीचिंग मटेरियल नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा अब ये ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च हुआ 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ। कोर ऑब्जेक्टिव्स जो थे कि हर प्राइमरी स्कूल को एसेंशियल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दो, ऑल प्राइमरी स्कूल्स में। मिनिमम 2 टीचर्स प्रोवाइड करिए, एटलीस्ट 1 वुमेन टीचर तो होना ही चाहिए स्कूल में। सप्लाई टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स लाइक कि ब्लैक बोर्ड हो, मैप, चार्ट, साइंस किट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये सब होने चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या रहा, क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का कि ये इंडिया का पहला लार्ज स्केल प्राइमरी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम था। एनरोलमेंट बढ़ी बिकॉज़ गर्ल्स का रिटेंशन हुआ, गर्ल्स टॉयलेट थे, वुमेन टीचर थी। इसके इसी स्कीम में आगे सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील का कॉन्सेप्ट भी इसी के थ्रू रहा। लिमिटेशंस भी थी कि वो क्या भाई लिमिटेशन भी होती है हर चीज़ की। क्या बेनिफिट है तो क्या-क्या चीज़ें उसमें लिमिट्स में थी कि इम्प्लीमेंटेशन अनइवन रहा। कुछ स्टेट्स में अच्छा हुआ, कुछ में नहीं हुआ। किसी ने ध्यान दिया, किसी के कोई रिजिड रूल्स नहीं थे। मटेरियल्स की क्वालिटी बहुत ही पुअर सप्लाई की इन लोगों ने। सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज़्म कि भई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने सिर्फ़ इनपुट दिया। आउटपुट लर्निंग आउटपुट कुछ भी नहीं सुधरा उससे। मतलब ब्लैक बोर्ड तो आ गया पर बच्चे सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, ये देखा ही नहीं गया। तो अब हो गई बात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो 1987 में था। अब इसके बाद बात करेंगे हम नवोदय विद्यालय के कॉन्सेप्ट की कि वो कैसे आया। जो अब आते हैं कि 1986 की जो सबसे बड़ी इनोवेटिव जो विज़नरी स्कीम थी वो थी नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट, जो अभी भी चल रहा है और बहुत ही ग्रेटफुल तरीके से चल रहा है। तो एनपी 1986 ने कहा कि टैलेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस सोसाइटी बट अपॉर्चुनिटी इज नॉट। मतलब टैलेंट तो गाँव में भी उतना ही है जितना शहर में है, बस अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। एक गाँव के बच्चे में अगर कोई एक गाँव का बच्चा जीनियस है, तो क्या उसे सिर्फ़ इसलिए मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो गाँव में है? तो नवोदय विद्यालय का जवाब था कि भई नहीं, उसे ज़रूर मौका मिलना चाहिए। इसीलिए जेएनवीज़ लाए गए। एक चेन ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशली टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन के लिए था, फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना सब कुछ। की फीचर्स क्या थे हम इसमें देखेंगे। कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेएनवी अभी 6 मतलब 600 प्लस ही होंगे, 600 प्लस है अभी। क्लास 6 टू 12 तक फुली रेसिडेंशियल है और कोएड एजुकेशनल है, लड़का बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए। पूरी एजुकेशन फ्री है, बोर्डिंग, लॉजिंग, यूनिफॉर्म, बुक्स सब फ्री। गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ पढ़ सकता है। एडमिशन मेरिट की बेसिस पर है और जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसमें क्लास 5th में होता है, जो 75 सीट्स रूरल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, एसटी एससी और लड़कियों के लिए भी रिजर्वेशन है। एक यूनिक चीज़ है कि माइग्रेशन स्कीम है इसमें, कि क्लास 9th में 1/3 जो स्टूडेंट्स है, 33% स्टूडेंट दूसरे स्टेट के जेएनवीज में शिफ्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन सीखेगा बच्चा, उससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। एक बिहार का बच्चा गुजरात में पढ़े, गुजराती लैंग्वेज सीखे, दिस इज ग्रेटफुल। सो 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉलो होता था। रीजनल लैंग्वेज मीडियम में क्लास 8 तक पढ़ाई करते थे, तो उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाता था। अदर थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाता था। सीबीएसई करिकुलम फॉलो होता था। साइंस और मैथ्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस दिया जाता था। को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाता था। अचीवमेंट्स क्या रहे इसके कि अभी 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड जेएनवीज में। जेएनवी स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्म करते हैं, नो डाउट्स। ये मॉडल प्रूव करता है कि इक्विटी और एक्सीलेंस दोनों साथ में चल सकते हैं।
क्रिटिसिज़म्स भी हैं कि कैसे इसका क्रिटिसाइज़ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं किसी भी सिस्टम में या किसी भी स्कीम या पॉलिसी में। तो पहला है कि सिलेक्शन टेस्ट थोड़ा-सा अर्बन बेस्ड है, लग सकता है, मतलब बेटर ऑफ रूरल फैमिलीज़ का एडवांटेज होता है इसमें। अर्बन लोगों के लिए थोड़ी कम अपॉर्च्युनिटीज़ है। एक डिस्ट्रिक्ट एक स्कूल, ये स्केल बहुत ही कम है। जैसे बड़े देश, मतलब इंडिया जैसे बड़े देश के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होना बहुत ही, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए उससे। माइग्रेशन स्कीम कुछ बच्चों के लिए सोशल और इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करते हैं। कोई बच्चा नहीं जाना चाहता, दूसरे कल्चर नहीं सीखना चाहता, रहन-सहन अलग होता है, तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है। अब तीनों का कोरिलेशन देखेंगे हम कि एनपीई और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और नवोदय विद्यालय, ये तीनों एक ही एनपीई के थ्रू ही ये आए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू ही ये दोनों कॉन्सेप्ट लेके आए गए थे। तो अभी हम इनका इंटर रिलेशन देखेंगे कि कैसे इंटर रिलेट करते हैं ये एक दूसरे को। तो देखेंगे एस्पेक्ट्स में, टारगेट क्या था एनपीई का, कि एंटायर एजुकेशन सिस्टम था एनपीई का टारगेट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स थे, नवोदय का पूरा जो रूरल एरिया के जो टैलेंटेड बच्चे थे सिर्फ उन पर फोकस था। नेचर कैसा रहा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए एनपीई में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया। नवोदय में इंस्टीट्यूशनल स्कीम्स बनाए गए, इंस्टीट्यूट बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए। स्ट्रेंथ कैसी रही इसकी, एनपीई की कॉम्प्रहेंसिव विजन था इसका। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का था कि रिच रिमोट स्कूल्स में जाना था। नवोदय विद्यालय का इक्विटी और एक्सीलेंस दोनों साथ में चाहिए थी। वीकनेस है बहुत ही, एनपीई बहुत ही स्लो करता है, स्लो इम्प्लीमेंटेशन है उसके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्वालिटी, जो मटेरियल क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी। और नवोदय बहुत लिमिटेड स्केल पर है, एक डिस्ट्रिक्ट एक स्कूल। लिगेसी कैसे चली, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की उसकी लिगेसी आगे बढ़ी। राइट टू एजुकेशन 2009 आया। अभी जो एनईपी 2020 है वो भी इसी के बेस पर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में मिड डे मील हुए, एसएसए हुए। नवोदय विद्यालय में 600 प्लस जेएनवीज हैं टुडे। तो ये सारी चीज़ें। तो एक ने कहा हर स्कूल में ब्लैक बोर्ड हो, दूसरे ने कहा कुछ स्कूल्स में फ्यूचर के न्यूटन और आइंस्टाइन भी तैयार हो। दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हैं। तो आज का हम समअप देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन का समअप क्या है। तो क्वेश्चन 1 में देखा हमने कि मुदेलियर कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म किया, मल्टीपर्पज स्कूल के साथ 7 स्ट्रीम्स दिए, इंटरनल असेसमेंट पे फोकस किया। कोठारी कमीशन ने पूरे एजुकेशन सिस्टम का ब्लूप्रिंट दिया, 10+2+3 3 लैंग्वेज फार्मूला, 6% जीडीपी पे इन्वेस्ट हो। तो इन सब 1968 की पूरी नींव रखी उन्होंने, उसी के बेस पे आज का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। क्वेश्चन 2 में हमने देखा कि एनपीई 1986 ने इक्वालिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी और उसके रेलिवेंस पे 4 पिलर्स दिए, एजुकेशन को नया रूप दिया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने हर प्राइमरी स्कूल लेवल तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया। और नवोदय विद्यालय ने प्रूव किया कि गांव का बच्चा भी आईआईटी और आईएएस तक पहुंच सकता है अगर सही मौका मिले तो। एग्जाम के लिए आप देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स हैं कि इंट्रोडक्शन को 1 मार्क्स के लिए दिया जाता है कि लिंक करिए क्वेश्चन को पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन नीड्स के थ्रू। और जो पहला टॉपिक डिटेल में 5 मार्क्स का है कि बैकग्राउंड की रिकमेंडेशन सिग्निफिकेंस कैसा रहा, उसमें लिखिए इंट्रोडक्शन में ही। दूसरा टॉपिक कि भाई पर्पस क्या थे, फीचर क्या थे, अचीवमेंट्स क्या था, लिमिटेशंस क्या थी, एनपीई के रिकमेंडेशंस क्या थे, प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था। और प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू दो पॉलिसीज आई इनकी, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और नवोदय विद्यालय क्यों आए, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, लिमिटेशंस क्या थी, सिग्निफिकेंस क्या थे, फीचर्स क्या थे, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे उसमें। कंक्लूजन में भी लिखेंगे कि कैसे इंटर रिलेट करते, डायग्राम में लीगेसी स्टेटमेंट्स देंगे कि भाई हाँ अभी जो एनपी आया है, एनईपी आया है उसका बेस बताएंगे कि ये उसी के थ्रू आया है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा इंटर रिलेशन के लिए, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना के समझाइएगा कि कैसे हुआ। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का फॉर्मिंग करेंगे। इस तरीके से एक क्विक रिवीजन करिएगा अभी कि आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग से आप ईयर को कनेक्ट करेंगे तभी आप ईयर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो एक को लिंक बनता चला जाएगा। जैसे कि 1952 से शुरू हुआ और 2020 जो आज का एनपीई है वहाँ तक, एनईपी है सॉरी। तो 1952 में मुदेलियर आया जिसने सेकेंडरी एजुकेशन पे ध्यान दिया। 1964 में कोठारी आया जिसने पूरे होल इंडिया के एजुकेशन और उसकी स्ट्रक्चर पर बात की। 1986 में एनईपी रिवाइज हुआ जब राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा कि भाई ट्रेनिंग सेंटर्स भी होने चाहिए। उन्होंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन दिए, 4 पिलर्स दिया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू ही 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। 1986 में ही 86 और 87 में ही सेम टाइम पे नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया जिन्होंने रूरल एरियाज़ के लर्नर्स पर रूरल एरियाज़ के चाइल्ड्स पर ध्यान दिया।
1992 में फिर से एनईपी रिवाइज़्ड हुआ, जहाँ पे प्रोग्राम ऑफ एक्शन को थोड़ा-सा अपडेट किया गया। 2019 में राइट टू एजुकेशन आया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हमें। आर्टिकल 21 ए को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया एजुकेशन को। तो ये लीगेसी जो चली, उसमें पूरे तरीके से ये जो एनपीई का 1986 का है, ये पूरा बेस लेकर के 2020 तक कनेक्ट कीजिएगा, जिससे कि हम पूरे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन को आगे की तरफ बढ़ा पाएँगे। सो ये था आज का ये पूरा होल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बीएड क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनका भी फ़ायदा करवाइए बिल्कुल। कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा चाहिए ताकि मैं उस पे वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और सीखते रहो। जय हिंद एवरीवन।